नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल अभिजीत स्टडी 7 में। आज के लिए हम लोग कल आप लोगों का परीक्षा है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेन मैथ के प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे। ऐसे ही टॉपिक पर जरूर प्रश्न आएंगे, तो आप अगर एक वीडियो देख लेते हैं तो आपका समझ में आ जाएगा। इससे संबंधित 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले दिया गया अंधकार जैसे चिराग से संबंधित है, वैसे इनमें से कौन संबंधित होगा। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सॉरी, रुक जाइए। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, प्यास पानी। देखिए, जैसे अंधकार अंधकार जहाँ होती है वहाँ चिराग के लिए आशा लोग करते हैं। वैसे आपके अगर प्यास लगी होगी तो आप किसकी आशा करेंगे, पानी की। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मछली जैसे रेती से संबंधित है, वैसे इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा संबंधित हो जाएगा। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाथी झुंड। देखिए, जैसे मछली रेती से संबंधित है, यानी मछली रेत में भी रहती है, तो वैसे ही हाथी किस में रहता है, झुंड में भी रहता है। ये सब बाकी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सेट नहीं खा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया चतुर्दशपदी कविता। कविता से संबंधित है, उसी प्रकार क्या संबंधित हो जाएगा। तो देखिए, हत्या और अपराध। देखिए, चतुर्दशपदी यानी चतुर्दशपदी जो दिया गया है कविता, वो कविता के अंतर्गत आता है। तो हत्या किसके अंतर्गत आता है, तो अपराध के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जैसे घड़ी समय से संबंधित है, वैसे थर्मामीटर किससे संबंधित होगा, गर्म, विकिरण, ऊर्जा, ताप। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ताप। 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ताप। जैसे घड़ी से हम लोग क्या देखते हैं, समय देखते हैं, उसी तरह थर्मामीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो ताप मापते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, मुस्लिम जैसे जिस प्रकार मस्जिद से संबंध रखते हैं, वैसे सिख किससे संबंध रखेंगे। देखिए, मुस्लिम प्रे यानी प्रार्थना करने, पूजा करने कहाँ जाते हैं, प्रार्थना करने, तो वो मस्जिद में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, मस्जिद में। और सिख लोग कहाँ जाते हैं, तो सिख लोग गुरुद्वारा में जाते हैं। तो गुरुद्वारा किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आप देखेंगे तो उसमें गुरुद्वारा दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन गुरुद्वारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, रुपया जैसे भारत से संबंधित है, वैसे यन किससे संबंधित होगा। तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान। इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में कीजिएगा। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जापान। आप लोग पूछेंगे कैसे होगा, तो देखिए मैं बता रहा हूँ विस्तार से। रुपया किसकी मुद्रा है, भारत की मुद्रा है, उस प्रकार संबंधित है। तो येन किस कहाँ की मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा है। येन जो है जापान की मुद्रा है, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, किनारा जिस प्रकार नदी से संबंधित है, वैसे ही तट किससे संबंधित होगा, बाढ़, सागर, तरंग, बीच। देखिए, नदी का किनारा होता है, वैसे ही सागर का क्या होता है, तट होता है। सागर के किनारा को हम लोग क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सागर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सागर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, उस प्रकार से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो 5 प्रश्न आप बना पाएंगे जब वो वीडियो देख लेंगे पूरा। तो देखिए, अब यहाँ आया है कि बात ये प्रश्न का, इससे आपको देखिए ये 23 का पेपर है। देखिए, इससे कम से कम कितना प्रश्न पूछा गया है। देखिए, 2 4 2 6 प्रश्न पूछे गए हैं। 6 प्रश्न पूछे गए हैं इससे। तो ये आप समझ लेते हैं ना, तो यही ऐसा ही प्रश्न आएगा, बल्कि अक्षर चेंज, जो अंक रहेगा ना वो चेंज। जैसे 5 के जगह पर 3 दे देगा, प्लस के जगह पर माइनस दे देगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस प्रकार के सवाल आएंगे। तो आपको मैं एक इसका सवाल बता दे रहा हूँ हल करके कि कैसे ये बनता है, तो उसके बाद आप परीक्षा में सभी ऐसे जो सवाल आएंगे उसको बना लेंगे। देखिए, इसमें क्या कहता है कि
इतना को हल करेंगे तो 3 नहीं आएगा, लेकिन हमें क्या करेंगे इनमें से कि 3 आएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, माइनस प्लस और माइनस का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि प्लस के जगह पर जहाँ प्लस लिखा हो ना, इसमें इस समीकरण में जहाँ प्लस लिखा हो वहाँ उसके बराबर माइनस हो जाए, और जहाँ माइनस लिखा हो उसके बराबर क्या हो जाए, प्लस हो जाए। और इसका मतलब देखिए 2 नंबर ऑप्शन दिया है माइनस और भागा का चिन्ह यानी डिवीज़न, तो इसका क्या भाग का चिन्ह दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए जहाँ भाग दिया गया होगा ना, इस समीकरण में जहाँ भाग दिया गया होगा वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और जहाँ माइनस का चिन्ह दिया होगा वहाँ क्या हो जाएगा, तो भाग का चिन्ह हो जाएगा, और भाग से वो समीकरण हल होगा। ऐसे ही तो हम चलिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा आप, हल पेपर में जो हल दिया रहेगा आपका एक रफ करने के लिए पेपर, उसमें आप इस प्रश्न को लिख लीजिएगा। देखिए 5+3 प्लस, सॉरी देखिए इस तरह हम लिख ले रहे हैं कि ऐसे ऑप्शन नहीं तो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं, देखिए 5+3 गुने 8 -12 भागे भाग और 4। देखिए इसके 3 मंगाना है, तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन ट्राई करेंगे। पहला ऑप्शन कर रहा है प्लस के जगह पर माइनस और माइनस के जगह पर प्लस। तो इसको चलिए हम पहले करते हैं। देखिए तो यहाँ पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस के जगह पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और फिर 3 लिख देंगे, गुना का गुना ही हो जाएगा 8। और देखिए 8 के बाद क्या है, तो माइनस है, तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और 12 और भागा 3 है, तो इसको हम काट सकते हैं। 12 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो हम 3 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो देखिए 5 और बुडमास रूल से हम इसे हल करेंगे। 8 की 24 हो जाएगा, और प्लस 3, 24 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। देखिए बराबर में इसके 22 आ जा रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, 22 नहीं बल्कि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें कितना आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए। तो हम दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसमें सूट नहीं कर रहा है, सिचुएबल नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे। तो दूसरा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या कहा है, माइनस के जगह पर भाग और भाग के जगह पर माइनस। तो चलिए ए ऑप्शन हम ट्राई करते हैं। तो माइनस के जगह पर भाग लिखेंगे और भाग के जगह पर माइनस। तो चलिए 5+3 गुने 8, और देखिए 8 के बाद क्या है, माइनस है, तो माइनस को किस में चेंज करने के लिए करा है, भाग में, तो भाग में चेंज कर लेंगे। और देखिए उसके बाद 12, और 12 के बाद भाग का चिन्ह है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले बोडमास रूल से हमें हल करना है। बोडमास रूल में सबसे पहले भाग का काम होता है। तो देखिए 15 का इधर हम हल कर ले रहे हैं, उधर जगह कम बचा है, ठीक है। देखिए 15 का 15 लिख देंगे, +3 और गुने 8, तो गुने 8 हो जाएगा, और गुने देखिए गुने 8 नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया है, भाग दिया है, और भाग में क्या दिया है, 8 भागे 12, यानी 12 से हमें 8 को भाग करना है, तो ये तो कटेगा नहीं, तो 8/12 हो जाएगा। 8/12 हम लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, -4 है, तो -4 हम यहाँ पर लिख लेंगे। और चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए हम इसे काट सकते हैं 3 से 1 बार में, और इसे 3 चौका 12, 3 से 4 बार में इसे 12 को काट सकते हैं, और 4 एकम 4, और 4 से 2 बार में 8 को काट सकते हैं। तो फाइनली हमारा कितना बच जाएगा, देखिए यहाँ सॉरी 5 यहाँ नहीं था, ठीक है, यहाँ 15 नहीं था, यहाँ 5 है, ठीक है, ये गलत हो गया है, यहाँ 5 ही है। तो देखिए यहाँ पर 5 ही दिया था, हम यहाँ 15 लिख लिए, सॉरी इसके लिए। तो 5 हो गया, और प्लस देखिए यहाँ पर क्या बचा है, काट कर 2 बचा है, और 4 किस में है, तो माइनस में है। 4 किस में है, तो माइनस में है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोडमास रूल के हिसाब से पहले जोड़ते हैं। तो 5 2 7, 7 जोड़ लेंगे, 5 2 7, 5 और 2 प्लस में है तो 7 हो जाएगा, और माइनस में है 4, माइनस में 4 है, तो इसको बराबर में हम
कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 3 आ गया बराबर में। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लागू कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 लिखेंगे तो ये इसका आंसर इसके बराबर में कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे, मैं आशा कर रहा हूँ ऐसे ही सब सवाल बन जाएंगे। तो आप ये अभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट सभी सवालों का कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट सभी सवालों का कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट करिए। प्रैक्टिस सेट के लिए यही करिएगा, ठीक है, या मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।